ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल टू पर्सन। तो सभी सम्मानित श्रोता भाइयों और विद्यार्थियों और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं कि चूंकि मई जून के महीने में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जिसके लिए तमाम लोग हमने देखा, कोई लाइब्रेरी में संघर्ष कर रहा है, कोई व्यक्तिगत जैसी जिसकी क्षमता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार वह स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से आशा और विश्वास है कि आप जी जान लगाकर इतना मेहनत करिए कि आने वाला समय कहीं काश आपको ये ना कहना पड़ जाए कि थोड़ा और मेहनत किया होता, थोड़ा और मेहनत किया होता। तो इस तरह आप इस आशा और विश्वास के साथ वहां जाइए, चाहे कोटा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, XYZ कहीं आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए जा रहे हैं, या अकबरपुर घर से भी आज भी तमाम प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, जो कि बच्चे यहीं से भी संघर्ष करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बाहर जाने पे आप जानते हैं कि बर्डन, आर्थिक बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता है, और यदि आप संघर्षशील हैं, आप यदि संघर्षशील है तो आप कहीं से भी जंगल में भी बैठ करके मंगल कर सकते हैं। जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय ढेबरी में पढ़े हैं, लालटेन में पढ़े हैं, ढेबरी और लालटेन लैंप के उजाला में पढ़ करके इस स्तर पे पहुंचे हैं, जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हुए और इंटरव्यू तक गए, किन्हीं कारणों असफल हो गए। इसके बाद जब धीरे धीरे परिपक्वता आई, तब वहां तमाम प्रकार की विसंगतियां होती गई। तो हर व्यक्ति शुरू में कुछ ना कुछ नासमझी कर जाता है, बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो हम अपना पहले मोटिवेशनल वाक्य देते हैं, इसके बाद आपके जीवन उपयोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व पर्यावरण भूगोल से संबंधित आज हमारा चौथा वीडियो है। उसके पहले हमने इतिहास है, सिविक्स है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स डाला है। तो अब और उसके पहले हम करंट अफेयर्स, जीके से संबंधित आज करीब मेरे हजारों वीडियो पढ़ चुके हैं, जो कि कंपटीशन क्लासेस बाय JP वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 7860031794। यदि आप मुझसे संपर्क भी करना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, MHRB पब्लिक स्कूल रगड़गंज, जो कक्षा 8 तक मानता है। मैं यहाँ बच्चों को बहुत कम ही शुल्क में यहाँ पढ़ाता हूँ, जो उच्च कोटि का शिक्षा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, उसमें केवल समझना और समझाना, बच्चे को पहले आपको समझना पड़ेगा, इसके बाद उसे समझाना पड़ेगा। जब तक आप बच्चे को नहीं समझ पाएंगे तो आप उसे टीचिंग दे नहीं पाएंगे। तो आज का परिवेश आप ये देख लीजिए कि हम अंक बटोर रहे हैं, या आगे के शिक्षा के लिए हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। डिग्रियां बढ़ रही हैं, परसेंटेज हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन एबिलिटी, कंपटीशन क्वालिफाई की क्षमता नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान मिलता है, बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है, अध्यापक महोदय लोग हमारा क्लियर नहीं करा पाते हैं। जैसे एक लोगों से मैंने पूछा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस हाइड्रोजन इन आवर इन्वायरमेंट, यानी हाइड्रोजन का हमारे वातावरण में क्या महत्व है, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। अब आप लोग इस पर सोचिएगा। तो पहले मैं अपना आज का विचार दे रहा हूं, शरीर से ज्यादा शब्दों को सुंदर रखें, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन
शब्दों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए भैया किसी के पास बहुत ज्यादा सुधारने का कोशिश मत करिए। तीसरे, किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती है, किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि सोचने की ताकत भी देती हैं। जो विद्यार्थी सीखना नहीं छोड़ता वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता। चौथा है, हर सुबह एक नया मौका लेकर आता है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आता है। जो छात्र समय की कदर करता है वही भविष्य में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जो छात्र समय की कदर करता है वही भविष्य में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। मेहनत आज करो ताकि कल गर्व से जी सको। पांचवा है, हार वही मानता है जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया हो। अंतिम इंग्लिश में, एवरी बैड मोमेंट ब्रिंग्स पेन, प्रत्येक खराब क्षण या दर्द ले आता है। एवरी पेन ब्रिंग्स ए लेसन, और प्रत्येक दर्द एक हमें सबक सिखाता है। एवरी लेसन shapes who we become by JP वर्मा, सर MA LLB B.Ed, 9 मई 2026। तो आज का प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित मूलभूत तथ्य भाग 4। जयमंडल कॉरिडोर शिवालिक क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम शामिल है। संयुक्त स्तर पर पर्यावरण का प्रबंधन किया जाता है। इसी क्षेत्र में हिमाचल का शीत रेगिस्तान है जयमंडलीय अभयारण्य के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। इन सीटू संरक्षण ऐसे शब्द आएंगे जिसका आपने नामकरण नहीं सुना होगा। सीटू संरक्षण, जब स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य में होता है, उसे इस सीटू संरक्षण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं प्रभावशाली संरक्षण विधि है। एवं सीटू संरक्षण, इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण प्राकृतिक विधि न करके मानव निर्मित आवासों में होता है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी धरातलीय, महासागरीय तथा अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों में मौजूद जीवों के मध्य विभिन्नता एवं अंतर संबंधों को कहते हैं। जैव विविधता को महत्वपूर्ण दर्जा देने का श्रेय E.O. विल्सन तथा W.G. रोजन नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। 1992 ब्राजील में के रियो दा जेनेरियो सम्मेलन में इसे प्रमुखता से उठाया गया था। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील तथा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में प्रथम नीलगिरी तथा नवीनतम पश्चिमी घाट माना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड। इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। उत्पादक
सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक प्रोड्यूसर कहा जाता है। सजीव प्राणियों को उपलब्ध कराने वाले हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, हिरण इन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जैसे गाय, बकरी, गाय और को लोग खा जाते हैं। गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, हिरण जैसे मांसाहारी, जैसे सांप, मेढक, कौवा, पंछी आदि, ये मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता ऐसे जीव जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे भेड़िया, शेर, गिद्ध आदि। सर्वाहारी उपभोक्ता ओमनिवोरस ऐसे प्राणी जो पौधों एवं अन्य जंतुओं दोनों का सेवन करते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब घटक, इसमें जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं, अर्थात हमारे वातावरण को शुद्ध करने में काफी इनका योगदान होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को, जैसे आप अपना लाइब्रेरी जो फैशन का दौर चल रहा है उसको नाजायज ना खर्च करके आप घर पर भी अध्ययन कर सकते हैं, यदि कंटिन्यूटी आपके अंदर है। लेकिन आज का कल पर मत टालिए कि आज नहीं तो कल, आज करे सो अब करे, कल करे तो आज। पल में परलय हो गया, बहुर न आवे अब। यानी कभी समय आपका इंतजार नहीं करता है। जैसे आप रेलगाड़ी टिकट आप लिए और प्लेटफार्म पर समय से नहीं पहुंचे रेलगाड़ी पर, तो अपना स्टेशन वो छोड़ जाती है और आप मुंह बनाकर फिर वापस चले आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने समय को विशेष महत्व दीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता है। जो एक बार गंवा देता है उसे केवल जिंदगी भर रोना और पछताना पड़ता है। रोना आज का मेहनत कल आपको रंग ले आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को मैं अपने तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।